नमस्कार। यहाँ हम बड़े बड़े मुश्किल टॉपिक्स को एकदम आसान और मज़ेदार तरीके से समझते हैं। तो आज हम एक कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें दूर आसमान के तारों से लेकर सीधा हमारे पैरों के नीचे धरती के दिल तक ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे अपने तारे सूरज से। वही सूरज जिसे कॉपरनिकस ने हमारे सौर मंडल का सेंटर बताया था। ये आप समझिए एक बहुत ही बड़ी न्यूक्लियर भट्टी है और इसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम ही जल रही है। और इसकी सतह का तापमान सोचिए जरा, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना ज्यादा गर्म होगा, है ना? जब हम यहाँ पृथ्वी से रात में आसमान को देखते हैं ना, तो उन सारे तारों को समझने के लिए उन्हें 88 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। इन्हीं को हम तारा मंडल कहते हैं। अब हमारी धरती भी सूरज का चक्कर लगाती है ना? तो अपनी ऑर्बिट में घूमते हुए एक पॉइंट आता है जब वो सूरज से सबसे ज्यादा दूर होती है। इसी पॉइंट को कहते हैं अपसौर, और ये होता है जुलाई के महीने में। और ठीक इसका उल्टा भी होता है। जब धरती सूरज के सबसे करीब होती है, उस पॉइंट को कहते हैं उपसौर, और ये मौका आता है जनवरी में। अब बात करते हैं ग्रहों की। हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स की 2 अलग अलग फैमिलीज हैं और दोनों की अपनी अपनी खासियतें हैं। तो देखिए, पहले 4 हैं अंदर के प्लैनेट्स। ये सब चट्टानी हैं, मतलब सॉलिड। और फिर आते हैं बाहर के 4। ये तो गैस के बहुत बड़े बड़े गोले हैं। इन्हें जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं। और हर प्लैनेट की अपनी एक पहचान है, जैसे मरकरी जो सबसे तेज भागता है, या फिर मार्स जहां हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, वीनस और यूरेनस, ये 2 प्लैनेट्स बाकी सबसे एकदम अलग हैं। ये उल्टी दिशा में घूमते हैं, मतलब क्लॉकवाइज। चलिए अब जरा जूम इन करते हैं अपनी पृथ्वी पर और समझते हैं उन इमेजिनरी लाइंस के जाल को जिनकी मदद से हम दुनिया में कहीं भी अपनी लोकेशन पता करते हैं। तो सबसे पहले हैं लैटिट्यूड लाइंस, यानी अक्षांश रेखाएं। ये वो लेटी हुई लाइनें हैं जो बताती हैं कि कोई भी जगह इक्वेटर से कितना नॉर्थ या साउथ में है। और फिर हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस, यानी देशांतर। ये खड़ी लाइनें हैं जो इंग्लैंड के ग्रीनविच से किसी जगह की ईस्ट या वेस्ट की दूरी बताती हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, लैटिट्यूड की लाइनें एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, कभी मिलती नहीं, जबकि लॉन्गिट्यूड की लाइनें पोल्स पर जाकर मिल जाती हैं। एक का रेफरेंस पॉइंट इक्वेटर है तो दूसरे का प्राइम मेरिडियन। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा अपने आप में बहुत यूनिक है। ये अकेली ऐसी लैटिट्यूड लाइन है जो एक ग्रेट सर्कल है, मतलब ये पृथ्वी को बिल्कुल 2 बराबर हिस्सों में काटती है। चलिए, अब तक हम बाहर की दुनिया घूम रहे थे। अब सफर होगा अंदर की ओर, धरती की सतह के नीचे, सीधा उसके सेंटर तक। तो वैज्ञानिकों को ये कैसे पता चला? उन्होंने भूकंप से निकलने वाली तरंगों, मतलब सीस्मिक वेव्स को स्टडी किया और उससे पता लगा कि हमारी धरती की 3 मेन लेयर्स हैं। सबसे ऊपर क्रस्ट, बीच में मेंटल और सबसे अंदर कोर। और वजन के हिसाब से देखें तो मेंटल ही सबसे भारी है। हमारे प्लैनेट का करीब 68% मास तो अकेले मेंटल में ही है। और हर लेयर की अपनी एक अलग केमिकल बनावट है। बड़े मजेदार नाम दिए गए हैं इनके मेन एलिमेंट्स के आधार पर: सियाल, सीमा और निफे। और फिर हम पहुंचते हैं सबसे अंदर, कोर तक। इसे बैरिस्फीयर भी कहते हैं। और हाँ, हमारी धरती का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो यहीं से बनता है। तो देखा, हमने कहां से शुरू किया था? सूरज की आग से। फिर ग्रहों से होते हुए हम पहुंचे अपनी धरती की गहराइयों तक। ये पूरा सफर हमें बस एक ही चीज दिखाता है कि एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी, जियोलॉजी ये सब अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं हैं, बल्कि ये सब एक ही बड़ी कमाल की कहानी के हिस्से हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। और ये जो इतना गहरा कनेक्शन है, ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।